जब हम जवान थे तब कभी मृत्यु के बारे में सोचते भी नहीं थे, और अब जब उम्र ढल चुकी है तो मृत्यु का भय हर वक्त सता रहा है। रामनाथ, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मगर समझना यह जरूरी है कि मृत्यु से भागा नहीं जा सकता। लेकिन किसने कहा कि आप मरेंगे? आप ना पहले कभी मरे हैं, ना अब मर सकते हैं। जो मरता है वह आप नहीं है, वह कुछ और है। शरीर मरता है, वह केवल बाहरी आवरण है। मन मरता है, वह सूक्ष्म आवरण है। लेकिन इन दोनों के पार जो भीतर बैठा है वह आत्मा, वह चैतन्य, वह स्वामी, वह ना कभी जन्म लेता है, ना मृत्यु को जानता है। यह जीवन कई बार आया और कई बार गया है। आप कोई नए नहीं हैं। कई बार जन्म लिया, कई बार मृत्यु देखी, लेकिन वह जो भीतर है वह अजर अमर है। न जन्म उसे छू सकता है, ना ही मृत्यु। जब तक तुम उस भीतर के दिव्य तत्व को नहीं पहचानते, तब तक मृत्यु का भय बना रहेगा। जब तक तुम नहीं जान पाते कि तुम कौन हो, तब तक डर तुम्हें घेरे रखेगा। जब मनुष्य जवान होता है तो स्वाभाविक है कि उसे मृत्यु की चिंता नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त चेतना में इतनी दूर तक देखने की क्षमता नहीं होती। दृष्टि छोटी होती है, बस 4 कदम आगे तक दिखता है। वह सोचता है कि मृत्यु तो बहुत दूर है, और फिर मन बड़ा चतुर है। वह कहता है, देखो, कल कोई मरा, आज कोई मरा, लेकिन तुम तो नहीं मरे। लोग मरते हैं, तुम नहीं। तुम तो हर बार स्मशान से वापस लौटे हो, फिर डर किस बात का? मन यही चालें चलता है, और फिर जवानी में इतने काम, इतनी दौड़, पैसा, नाम, पद, प्रतिष्ठा, सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। कभी क्षण भर को अगर मृत्यु की याद भी आ जाए तो मन जल्दी से तुम्हें किसी काम में उलझा देता है, यह सोचकर कि ये नकारात्मक विचार हैं। हम मृत्यु से इतना डरते हैं कि हमने उसे समाज से बाहर कर दिया है। श्मशान गांव से बाहर बनाते हैं ताकि आंखों से ओझल रहे, लेकिन होना उल्टा चाहिए था। श्मशान गांव के बीचों बीच हो, ताकि रोज वहां से गुजरते हुए याद रहे कि यही अंत है, यही सच है। बुद्ध जब किसी को संन्यास देते थे तो सबसे पहले उन्हें श्मशान भेजते थे। कहते थे, 3 महीने वहीं बैठो, जलती चिताएं देखो, राख होते शरीर देखो, केवल एक ध्यान रखो, यही जीवन का अंतिम पड़ाव है। सब कुछ एक क्षण में राख। 3 महीने रोज ऐसा देखने के बाद कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता कि यह स्थिति उसकी भी होगी, आज नहीं तो कल होगी। और जो इस मृत्यु की स्मृति में जाग गया, समझ लो कि उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि यह स्मरण एक क्रांति लाता है। जब हमें यह पता चलता है कि शरीर नाशवान है, तभी हम उससे मोह छोड़ते हैं। जो जाने वाला है उससे क्यों चिपके रहें? जो गिरना ही है उसे थामने का क्या लाभ? क्यों ना उस चीज को पकड़ें जो कभी गिरती नहीं, जो सदा रहती है। जिस दिन हमारी दृष्टि उस शाश्वत की ओर लगती है, वही संन्यास है, वही सच्चा जीवन है। लेकिन यह चेतना युवावस्था में विरले ही आती है। उस वक्त तो व्यक्ति नींद में होता है, इच्छाओं की नींद, कामनाओं की नींद। वह जागता हुआ लगता है, पर असल में स्वप्न में डूबा होता है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि कई लोग वृद्ध होकर भी नहीं जागते, अंतिम सांस तक अनभिज्ञ रहते हैं। रामनाथ, तुम सौभाग्यशाली हो कि बुढ़ापे में ही सही मृत्यु की स्मृति ने तुम्हें जगाया है। बहुतों को तो यह भी नहीं होता। रामनाथ, यह बहुत अच्छा है कि बुढ़ापे में तुम्हें मृत्यु की याद आई है। इसे नकारो मत। यह भय तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र है। इसका सदुपयोग करो। बुद्ध ने भी मृत्यु को देखकर ही संन्यास लिया था। जब उन्होंने पहली बार 100 देखा तो अपने सारथी से पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? सारथी चुप था, पर बुद्ध ने कहा, सच सच बताओ। और सारथी ने स्वीकार किया, हाँ, हर कोई मरता है, आप भी मरेंगे। उसी रात बुद्ध घर छोड़कर निकल पड़े। उन्हें दिख गया कि जब मृत्यु निश्चित है तो फिर क्यों ना जो समय है उसमें उस सत्य को खोज लिया जाए जो नहीं मरता। रामनाथ, तुम पूछते हो, क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? नहीं, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु को पार किया जा सकता है। बुद्ध भी मरे, महावीर भी, कृष्ण भी, राम भी, कोई नहीं बचा, लेकिन उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया। जीवन जीने की कला होती है
वैसे ही मृत्यु की भी कला होती है। मृत्यु की कला है ध्यान में मरना, शांति में मरना, सजग होकर मरना। और जो सजग होकर मरता है वह जानता है कि वह मर नहीं रहा, केवल शरीर जा रहा है, केवल मन छूट रहा है। वह तो जैसा था वैसा ही है, अछूता और अमर। जिसने उस अमरता को भीतर देखा है उसकी जिंदगी में अमृत बरसता है। वही अमृत तुम पर भी बरस सकता है। इसलिए इस भय को स्वीकार करो, इसे साधन बनाओ। यही भय तुम्हें जगाने वाला दोस्त है। यही समझ लो। यदि समझ हो तो मृत्यु भी उपहार है, अगर नहीं तो जीवन भी बोझ बन जाता है। महावीर ने कहा है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु। यदि हम जाग जाएं और जीवन की प्रत्येक घटना का उपयोग करें तो मृत्यु भी हमें परमात्मा की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है। दुनिया के अधिकांश लोग हार कर लौट जाते हैं, लेकिन रामनाथ, यह जरूरी नहीं कि तुम भी हार कर लौटो। तुम कुछ पाकर लौट सकते हो। जागो, जब तक समय है जागो। जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है तो अंधेरा छा जाता है, उसी तरह जब किसी के मन में मृत्यु का विचार आता है तो जीवन की सारी चमक जैसे एकदम फीकी पड़ जाती है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग मृत्यु को याद नहीं करना चाहते। हम उससे भागते हैं, उसका जिक्र आने पर बात बदल देते हैं, और अगर कभी स्मशान या किसी अंतिम यात्रा का हिस्सा बने तो जल्दी से लौट आने की कोशिश करते हैं। पर क्या भाग जाने से मृत्यु टल जाती है? हम अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, नौकरी, शादी, घर बनाना, नाम कमाना, वह सब कुछ जैसे एक अस्थायी पर्दा बन जाता है जो हमें इस कठोर सच्चाई से कुछ समय के लिए दूर रखता है। लेकिन जैसे ही कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है या कोई बीमारी हमें अपनी नजदीकी का एहसास दिलाती है, मृत्यु फिर से सामने खड़ी मिलती है, आंखों में आंखें डालकर। कई लोग सोचते हैं कि मृत्यु पर विचार करना मनोबल को तोड़ता है, लेकिन वास्तव में मृत्यु का चिंतन यदि सही दृष्टिकोण से किया जाए तो वह हमें गहराई से जिंदा होना सिखाता है। यह हमें चेतना देता है कि समय सीमित है और हमें हर पल को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। क्या मृत्यु का भय स्वाभाविक है? बिल्कुल है। जब एक बच्चा पहली बार ऊंचाई से गिरने का अनुभव करता है तो वह डरता है। ठीक वैसे ही जब हम पहली बार किसी की मृत्यु को करीब से देखते हैं तो भीतर से हिल जाते हैं। यह एक जैविक प्रतिक्रिया है। जैसे शरीर में दर्द होने पर हम पीछे हटते हैं, लेकिन यही डर जब मन पर हावी हो जाता है तो वह व्यक्ति को जीवित होते हुए भी मरा हुआ बना देता है। जो हर पल मरने से डरता है वह सही मायनों में कभी जी ही नहीं पाता। मृत्यु पर विचार करने का सही तरीका क्या है? प्राचीन भारत में ऋषियों और योगियों ने मृत्यु का बार बार स्मरण किया, लेकिन भय से नहीं, विवेक से। उन्होंने कहा, अनित्यम असुखम लोकम, यह संसार नश्वर और दुखमय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें दुख में डूब जाना चाहिए, बल्कि ये स्मरण कराना है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसी क्षण में जीना है पूरी उपस्थिति के साथ। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से ऊपर उठता है वही मुक्त होता है, वही स्वतंत्र होता है, हर बंधन से, हर मोह से। यदि आप एक क्षण को भी गहराई से देखें तो पाएंगे कि मृत्यु ही वह शक्ति है जो हमें जीवन में प्राथमिकता तय करने पर मजबूर करती है। आप जिस चीज को अभी लेकर चिंतित है, प्रमोशन, पड़ोसी की राय, सोशल मीडिया की इमेज, वह सब कुछ मृत्यु के संदर्भ में अर्थहीन लगने लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें इन सब से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज स्थायी है और कौन सी अस्थायी, और उस आधार पर हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। मृत्यु का डर इतना गहरा इसलिए है क्योंकि यह हमारे मैं की समाप्ति का डर है। हमारा अहंकार जो खुद को शरीर, नाम, रिश्ते, पद से जोड़ता है, उसे सबसे बड़ा खतरा मृत्यु से ही है। जब तक हम स्वयं को इस शरीर तक सीमित मानते हैं तब तक मृत्यु का डर बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अनुभव करने लगते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम चेतना है, तो मृत्यु सिर्फ एक प्रक्रिया बन जाती है। जैसे एक दीपक बुझ जाता है पर अग्नि कहीं और प्रकट हो जाती है, वैसे ही जीवन मृत्यु के पार भी बहता है। क्या मृत्यु अंत है? यह प्रश्न हर युग में पूछा गया है और हर उत्तर देने वाले ने इसे अपने अनुभव, श्रद्धा और चिंतन के आधार पर बताया है। विज्ञान कहता है कि चेतना मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के बंद होते ही समाप्त हो जाती है। अध्यात्म कहता है कि चेतना शरीर से परे है,
यह एक यात्रा है जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाती है। बुद्ध कहते हैं सब कुछ अनित्य है और मोक्ष उसी में है कि तुम किसी भी वस्तु से चिपको मत, न जीवन से न मृत्यु से। कृष्ण गीता में कहते हैं न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। तो मृत्यु क्या है? शायद यह एक वस्त्र बदलने की क्रिया है, जैसा गीता में कहा गया है, वा सांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जाते हैं। आज का युवा वर्ग जो इंस्टाग्राम, रील्स और व्हाट्सएप की दुनिया में जीता है, उसे भी भीतर कहीं ना कहीं मृत्यु का डर सताता है, लेकिन वह इसे फेस नहीं करता। या तो उसे इग्नोर करता है या किसी नशे, एडिक्शन या निरर्थक मनोरंजन में खुद को डुबा देता है। पर सच यह है कि यह डर बाहर नहीं जाएगा जब तक कि हम उसका सामना ना करें। मृत्यु से भागना मृत्यु को बड़ा बनाता है, जबकि उसे समझना मृत्यु को छोटा कर देता है। श्मशान का मौन, उसकी शांति हमें याद दिलाती है कि जीवन की दौड़ आखिर किस ओर जा रही है। जो अभी कुछ दिन पहले लोगों के बीच हंस रहा था, वो अब एक लकड़ी के ढांचे पर लेटा हुआ है। वो सब कुछ छोड़ाया, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, और साथ ले गया सिर्फ अपने कर्मों की छाया। श्मशान योग भी इसी बोध का अभ्यास है, जहाँ इंसान मौत को देखने, समझने और स्वीकारने की हिम्मत करता है। मृत्यु से डरना क्यों छोड़ें? क्योंकि मृत्यु अटल है, वह आपके डरने से रुकेगी नहीं, लेकिन मृत्यु को अपनाने से आपका जीवन जरूर बदल सकता है। आप कम शिकायतें करेंगे, आप अधिक क्षमा करना सीखेंगे, आप समय की कीमत समझेंगे, आप प्रेम को प्राथमिकता देंगे और आप जानेंगे कि जो भी है अभी है। मृत्यु का भय ही आत्मा की खोज की शुरुआत है। जिन्होंने आत्मा की खोज शुरू की, वह सब कहीं न कहीं मृत्यु के डर से ही प्रेरित हुए। बुद्ध घर से निकले क्योंकि उन्होंने पहली बार एक मृत शरीर देखा। रामकृष्ण परमहंस समाधि की अवस्था में चले गए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि शरीर से परे कुछ और है। मृत्यु का भय ही अंत नहीं है। वही भय यदि सही दिशा में लगाया जाए तो वही बनता है जागृति का पहला कदम। तो यदि आप भी मृत्यु से डरते हैं तो डरिए मत। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझिए, महसूस कीजिए और फिर इसका उपयोग कीजिए एक सच्चे जीवन को जीने के लिए। मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन उसी सत्य में छुपा है अविनाशी जीवन का बीज। मृत्यु को समझो, तभी जीवन को जियो। La